नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि अभी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों पिछली बार जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी थी उसमें ये जो फादरलेस वालों को नंबर नहीं दिए गए थे, तो वहाँ पे जो कंडीशन थी वो सिर्फ ऑर्फन कैंडिडेट को ही नंबर देने की थी या फिर विडो महिला को वहाँ पे 5 नंबर दिए गए थे। लेकिन दोस्तों अब ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी जो भर्ती निकली हुई है 5500 कांस्टेबल की हरियाणा में, तो इसमें जो 5 नंबर मिलने का जो सिलसिला है दोस्तों वो सरकार ने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों हम आपको पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब इस प्रकार ये जो नंबर मिलेंगे आपको 5, ये किस तरह से आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा और इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 3 कंडीशन अप्लाई की है दोस्तों। अगर उन तीनों कंडीशन में से किसी की एक कंडीशन फॉलो होती है तो उसको ये 5 मार्क्स हरियाणा पुलिस में दिए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, जिस वक्त उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त उसका पिता 42 साल से छोटा होना चाहिए, या फिर दोस्तों पिता की मृत्यु के समय बच्चे की उम्र यदि 15 साल से छोटी है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, या फिर दोस्तों जिन बच्चों के माता और पिता दोनों ही मर गए हो और वो भी 42 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर गए हो तो उसका ऑर्फन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इन लोगों को यहाँ पे 5 नंबर दिए जाएंगे। तो सरकार ने कुछ बदलाव कर दिया है, लेकिन पिछली भर्ती में सिर्फ जिनके माता और पिता दोनों एक्सपायर हुए थे उनको ही 5 नंबर मिले थे। इसके लिए दोस्तों आपको हरियाणा एसएससी की वेबसाइट पर फादरलेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता देते हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, आपको कैंडिडेट का नेम भरना है। सेकंड नंबर पे उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। तीसरे नंबर पर एज ऑफ अप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फादर डेथ, कि जिस वक्त फादर की डेथ हुई थी उस वक्त अप्लीकेंट की एज कितनी थी। उसके बाद ये एप्लीकेशन इज़ फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, ये दोस्तों पहले और दूसरे 2 ही बच्चों पर में बनेगा, तीसरे बच्चे पर हर किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि पहला और दूसरा 2 ही बच्चे यहाँ पे फादरलेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, कास्ट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, कि फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि जिस वक्त फादर की डेथ हुई थी उस वक्त उसकी एज कितनी थी। डेट ऑफ फादर डेथ एनक्लोज डेथ सर्टिफिकेट, मदर का नेम क्या है और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब यहाँ पे लिखना है इस फॉर्म में। उसके बाद आधार नंबर आप अपना लिख सकते हो या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, और सिग्नेचर करना होता है एप्लीकेंट का। उसके बाद 2 उसको विटनेस की ज़रूरत पड़ती है जो उसके गांव में रहते हैं, और उसका विटनेस का नाम और विटनेस की एक आईडी भी लगेगी, और उस आईडी पे विटनेस के सिग्नेचर होने ज़रूरी है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको भरना होता है। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन आपको करवानी है। ये वेरिफिकेशन दोस्तों आपको आपके गांव का जो लंबरदार या जो सरपंच होता है उससे वेरिफिकेशन करवानी है कि जिस वक्त मेरे पिता की डेथ हुई थी उस वक्त मेरी उम्र 15 साल से कम थी, या जिस वक्त मेरे पिता की डेथ हुई थी तो उनकी उम्र 42 साल से कम थी। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखवानी है। ये तस्दीक आपका लंबरदार आपका जो गांव का होता है वो यहाँ पे तस्दीक करता है। उसके बाद आपको अपने गांव के पटवारी से तस्दीक करवानी होती है। आपका पटवारी ये जांचेगा कि आपके पिता की जिस वक्त मृत्यु हुई थी क्या उस वक्त आप 15 साल से छोटे थे, या आपकी पापा की मृत्यु के समय उसकी एज 42 साल से छोटी थी। वो कंडीशन वगैरह चेक करके वहाँ पे वेरीफाई कर देगा। इसके बाद दोस्तों आपको इस फाइल के पीछे डॉक्यूमेंट जो लगाने हैं उसको आप नोट कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, और दोस्तों आपको अपना एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। इसके लिए आप
हो सकते हैं कि आपकी 10वीं की डीएमसी या फिर आप कोई जन्मतिथि प्रमाण पत्र दे सकते हो। और आपको अपने पिता, यदि आप फादरलेस बनवा रहे हो तो आपको अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट, और यदि आप मदरलेस बनवा रहे हो तो अपनी मदर का डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना होएगा। और उसके साथ साथ अपने माता या पिता का, आपको जिसका भी आप बनवा रहे हो, अगर फादरलेस बनवा रहे हो तो आपको अपने फादर का जन्म प्रमाण पत्र, जिसके लिए आप उसका आधार कार्ड या फिर 10वीं क्लास की कोई भी डीएमसी, आपको जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप मदरलेस बनवा रहे हो तो आपके मदर का आधार कार्ड या फिर उसका कोई भी जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपकी तहसील लगती है, वहाँ पे आपको तहसीलदार का जो वेरिफिकेशन करने वाला जो एक कर्मचारी होता है, वहाँ से आपको पहले अपनी फ़ाइल को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद आप तहसीलदार के सिग्नेचर करवा के वहाँ से आप फादरलेस या मदरलेस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और ये दोस्तों हो सकता है कि आपका जो तहसीलदार है वो आपको 2 दिन का या 1 दिन का समय भी ले सकता है कि नेक्स्ट डे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, उस सर्टिफिकेट को आप जिस वक्त आप हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको ये फादरलेस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको हरियाणा पुलिस में नंबर 5 नंबर दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।